नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, इस वक्त जून के महीने में बिहार के मौसम में जितनी गर्माहट चल रही है, उससे कई ज्यादा तपिश और गर्मी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। मौसम का पारा तो थर्मामीटर से नाप लेंगे, लेकिन पटना के पावर कॉरिडोर में जो सियासी पारा हाई हुआ है, उसने बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऊपर से देखने वालों को लग रहा है कि बिहार की सियासत में सब शांत है, लेकिन भीतर की बात यह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बंद कमरों में ऐसी नई राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है जो पूरे पावर गेम को पलट कर रख सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में फिर कोई बहुत बड़ा महाखेला होने वाला है। एक तरफ बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव को लेकर गोटियां बिछाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पटना से दिल्ली तक गुप्त मैराथन बैठक का दौर जारी है। और इसी बीच राबड़ी आवास खाली होने की खबरों ने सस्पेंस को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो आखिर किसकी लॉटरी लगने वाली है और किसका होने वाला है बंटाधार, इसी का सच जानने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, एमएलसी चुनाव के ठीक पहले बिहार के दिग्गजों की बैक टू बैक गुप्त बैठकें हो रही है। इसके पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक से इतनी हलचल क्यों? बयान में तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। शिवांगी, पिछले 3 दिनों पहले हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि एमएलसी की 10 सीटें खाली हो रही है। एक तो नीतीश कुमार की खुद की और बाकी की 9 सीटें। जी। इन इन सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार ने अपना एक अलग स्टैंड रख दिया है और उनका कहना ये था कि हमारी जो सीटें खाली हो रही है, हमें वो सभी सीटें चाहिए। बाकी हम्म। गठबंधन के साथी जो हैं वो बचता है वो सीट में से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि गठबंधन के धर्म में बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। यानी नीतीश कुमार को कहीं न कहीं एक सीट का घाटा लगता हुआ दिखाई दे रहा था और नीतीश जी। कुमार इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। हम्म। अब ऐसे में आप समझ सकती हैं कि दिल्ली में एक भोज हुआ जिसकी भी चर्चा हमने की थी कि जी। सम्राट जी। चौधरी ने एक भोज दिया था जिसमें एनडीए के घटक दल पहुंचे थे। कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। ये जी। सारी बातें कहीं न कहीं पिछले जो 100 घंटों में अलग-अलग राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, वो काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इसी बीच हम्म। में एक सर्वे रिपोर्ट भी आ गया है, जिसकी चर्चा हमने पंचनामा में नमन सर के साथ किया था। तो ख़ैर इन सारी बातों के साथ-साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, वो इस बात को लेकर के जब भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थोड़ा-सा भी डिफरेंसेस सुनने और समझने को या कयासों के बाज़ार में तैरना शुरू करता है, जी। उसके बाद से सीधे सरकार पर ही नज़र चली जाती है कि क्या बिल्कुल। होगा इस सरकार का। क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार के बिना सरकार बनता हुआ दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। जी। आंकड़ों की बात करें तो 122 का आंकड़ा जुटाने के लिए अभी भी सब कुछ करने के बाद जैसा कि आपने देखा भी होगा कि राज्यसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया था कि 122 का आंकड़ा बिना नीतीश कुमार के पूरा हो जाए, हम्म। लेकिन नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। तो ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान स्थिति बनी है और नीतीश कुमार की चिंता भी कहीं न कहीं जायज़ है। हम्म। क्योंकि नीतीश कुमार जब तक खड़े हैं, जब तक उनका ब्रेन काम कर रहा है, जब तक वो घूम फिर रहे हैं, तब तक तो ये हवा बना हुआ है एकदम। समझिए तो जदयू का हवा भी टाइट है कि जदयू में सब कुछ ठीक-ठाक है और जदयू कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। जी। लेकिन नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, इस बात को सुन करके ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और उनका देह ठंडा हो जाता है। जी। उसके जी। पीछे का कारण है कि सबको पता है कि नीतीश ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को खड़ा किया है और जितना हवा बाँधा है, वो हवा अब नहीं रह जाएगा। ये सारा बिल्कुल। इल्यूज़न जो है कहीं न कहीं टूट जाएगा और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगी और ये होता हुआ कोई देखना नहीं चाहेगा। जी। इसी बात को लेकर के कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक हैं, जब तक उनका बॉडी साथ दे रहा है, तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ें। इसको लेकर के भी मुहिम चली थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें 2-3 बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। एक, हम्म। विपक्ष और क्षेत्रीय दल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। इसकी भी चिंता बिल्कुल। कहीं न कहीं उन क्षेत्रीय दलों को है, जो इस बात को देख रहे हैं, खुली आँखों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पूरी तरह से सुरक्षा कैसे की बढ़ तरफ रहा है। जी। फैलाती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मीटिंग्स और नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, उनके बयानों में तल्खियाँ आना, इस जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं हम्म। इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की स्थिति में हैं और दबाव बना रहे हैं। अगर मौका लगा
तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले भी सकते हैं। क्या जी। सबसे पहला सवाल उठता है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं? तो एक सर्वे रिपोर्ट आया है, जिस सर्वे रिपोर्ट में सम्राट चौधरी के 1 डेढ़ महीने बाद जब ये सर्वे कराया गया, तो इस सर्वे में एक बात साफ खुल करके सामने आई कि सम्राट चौधरी भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन आज भी लोग याद कर रहे हैं कहीं न कहीं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। और जी। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव का भी ग्राफ बहुत नीचे नहीं गया है। हालाँकि आपको बता दें, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे थे, तब कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि निशांत को कुर्सी पर बैठाया जाए, और भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी थे। अब जी। ऐसे में 1 महीना पूरा होने के बाद अगर विश्लेषकों की बात करें, और हम जैसे लोग जो लगातार इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, उसमें राज्य की बदलती सियासत को साफ दर्शाते हुए ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी का कामकाज हालांकि संतोषजनक है, लेकिन कानून व्यवस्था और कड़े प्रशासनिक फैसलों के मोर्चे पर जनता का मिला-जुला समर्थन आ रहा है। कहा जी। यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर जनता का मूड जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे आकर के खड़ा है। और इस सर्वे रिपोर्ट में भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोगों की पसंद आज भी नीतीश कुमार है। सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ अपने सबसे निचले स्तर पे होने के बावजूद भी लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। यानी सीधे तौर पे आप समझिए कि सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती भी है, जो मैं बार-बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जहां छोड़ा है, वहां से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना बिहार को, और उनके लोगों के भावनाओं पर खरा उतरना, ये एक बड़ी चुनौती होगी, कांटों का ताज है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में इस सर्वे रिपोर्ट में सौ लोग लग रहा है। जैसे बिहार के लोगों से जब पूछा जा रहा है, तो वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी कड़े फैसले तो जरूर ले रहे हैं, अपने बयानों में तल्खी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें मैच्योरिटी अनमैच्योरिटी की भी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके बयानों में कभी कभी इतनी तल्खी होती है जो आम जनता को कहीं ना कहीं परेशान करने लगती है, जैसे हरा गमछा वाला बात। जी। ये बात मुख्यमंत्री के मुंह से निकला है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो घर का गार्जियन है, वही थोड़ा सा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब ये जोड़ घटाव भी शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार के हटने से और सम्राट के आने से क्या फायदा क्या नुकसान एनडीए गठबंधन को हो रहा है, बिहार को हो रहा है। जी। इसके साथ साथ वोटों में खींचतान शुरू हो गई है। और 1 महीना होने के बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी को आकलन किया जा रहा है, जोड़ा घटाया जा रहा है, वो बात काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो मुख्य मुद्दा है कि क्या खेल होगा, तो सीधी तौर पे आप देखिए कि इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं, ये तो अलग एक कहानी है। लेकिन जितना ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगा, उतना ज्यादा नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छिनता चला जाएगा। क्योंकि जी। अब तक आपने देखा होगा कि जब जब परिस्थितियां पैदा हुई है, तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद और राजद का डर दिखाया है। जी। राजद निश्चित रूप से कमजोर हो रही है। पिछले कई वर्षों में देख लीजिए आप, तो लगभग 7-8 वर्षों में राजद काफी कमजोर हुई है। 2017 के बाद राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ गिरा है। हालांकि 2020 में अच्छा खासा वोट उनको आया था, लेकिन जी। इतना जी। नहीं आया था जितना से वो सरकार तक पहुंच पाए। और ऐसी स्थिति में उन्हें नीतीश कुमार के सहारे ही सत्ता का सुख 17 महीने तक मिला था, जिस जी। बात की चर्चा मैंने पहले भी किया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें, तो नीतीश कुमार के पास विपक्ष के साथ जुड़ करके सरकार बनाने का वो आंकड़ा, मैजिक आंकड़ा 122 है, उससे ज्यादा संख्या होती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार उस स्थिति में हैं कि ऐसा कर सकें? इसी को लेकर के उधेड़-बुन और राजनीतिक गलियारे के साथ साथ आम जनता में भी चर्चा का विषय बना हुआ, कौतूहल बना हुआ है कि बिहार में फिर से क्या खेला होगा? क्या जी। जी। सरकार पलट जाएगी? और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के बयानों में, उनके मीटिंग के बाद जब संजय झा के बयान में तल्खी आई, तो तुरंत दिल्ली से फरमान आया और अमित शाह ने सारे लोगों को, जो भी शीर्ष नेतृत्व में बिहार भाजपा में, उन सभी लोगों को दिल्ली तलब कर लिया। इसके लिए 2 बातें कही जा रही है। पहली तो ये कि इस तरह की तल्खी आखिर आई क्यों? गलती जी। कहाँ से हुई? किस बयान के बाद हुआ? क्यों आखिर संजय झा को ये कहना पड़ा कि इतना बड़ा जनाधार मिला है, तो नम्रता आनी चाहिए, सर झुका करके इसको स्वीकार करना चाहिए, अकड़ नहीं जी। होनी चाहिए। ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ी? जबकि नीतीश कुमार तो अकड़ में है नहीं, तो आखिर अकड़ में है कौन? ये बात वो किससे बता रहे थे? सबसे इस सवाल पर भी मंथन हो रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें
कि पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल होने का मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी मजबूत हो, लेकिन जनाधार से मजबूत कोई नहीं होता है। कांग्रेस जी भी एक समय में बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि उसने आपातकाल भी लागू कर दिया था। ये सारी परिस्थितियां, इमरजेंसी लागू हुई थी, सब हमने देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद अंततः हुआ क्या कि जनता ने फैसला किया, और जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का ही जो फैसला होता है वो सर्वोपरि और अंतिम माना जाता है। जी जी ऐसे में सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि चाहे जितनी भी पिच तैयार की जा रही हो, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की भूमिका अभी कम नहीं हुई है। नहीं हुई है हाँ, जी नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही है उसमें ये जो विधान परिषद की सीटें हैं, या फिर आपने एक सवाल और पूछा था कि जो आवास राबड़ी देवी का खाली कराया जा रहा है, नीतीश कुमार चाहते हैं, जो मैं पहले भी बता रहा हूँ, लगातार 2 दिन से मैं इस बात पर जब बहुत मंथन किया मैंने, तो इस विषय पर मुझे लगा कि आखिरकार लेसी सिंह को अपने आवास पे बुलाया नीतीश कुमार ने, उसके बावजूद भी राबड़ी देवी के आवास वाले मुद्दे पर ठंडा क्यों नहीं हुआ ये मामला और गर्मा क्यों रहा है। तो मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि राबड़ी देवी उस आवास से निकलें, और निकलने का सेंटिमेंट जो है उनके वोटरों के पास जाए, और जी इस सेंटीमेंट का फायदा राजद को मिले, और ऐसे में राजद एक बार फिर से मजबूत हो, जिससे कि मजबूती, आप जानते हैं कि जो कुल्हाड़ी होता है, वो कुल्हाड़ी का जो लोहा वाला पार्ट होता है, वो अकेले आप जितना भी जोर से पटकिए वो काम नहीं करता है जितना लकड़ी लग करके वो करता है। लकड़ी लगाने के बाद वो उस कुल्हाड़ी का जो काटने का रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, वजन भी ज्यादा होता है। उसी तरह से नीतीश कुमार अकेले बिहार की राजनीति में बिना लालू प्रसाद के बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। जी हालांकि वो सरकार दोनों के साथ चला चुके हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर से नीतीश कुमार चाहते होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी, या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के हाथ में ही कुछ नहीं रह गया है, ये भी बात हो सकती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो नीतीश कुमार जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, कभी अपने ऑफिस चले जाना, कभी अपने करीबियों के घर पर चले जाना और एक्शन में रहना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति और आने वाली परिस्थिति का आकलन करके सब कुछ समझ बूझ रहे हैं। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि ये मामला जो है राबड़ी देवी का आवास खाली करने वाला, ये और ज्यादा गरमाए, जिससे कि राबड़ी देवी और राजद के प्रति सिंपैथी हो, उनके वोटर फिर से उनके साथ अटैच्ड हों, और ऐसे में राजद बेहतर प्रदर्शन करे, जिसका फल जो है, जिसका फायदा जो है, वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को भी मिलेगा, क्योंकि जी नीतीश कुमार के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है राष्ट्रीय जनता दल। उसको बार बार दिखा करके कि अपने खूंटे में भाजपा खूंटे से भाजपा को छटका करके वो राजद को ले आएंगे। और आज भी आंकड़े, मैं बार बार बता रहा हूँ, आज भी आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि नीतीश के लिए आसान होगा स्विच करना, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना, बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का साथ छोड़ना, क्योंकि नीतीश जी कुमार का साथ छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास वो 122 का मैजिक आंकड़ा जुटाने में परेशानी होगी, और नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा करके विपक्ष तैयार है। और जैसे विपक्ष तैयार होगा तो जीतन राम मांझी, जिनकी लॉटरी कभी नहीं लग रही है, उनको वही मिल रहा है जो वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई जी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो उपेंद्र कुशवाहा को बार बार, भले पूंजी लगाएं चाहे नहीं लगाएं, उनको इंटरेस्ट मिल आ रहा रहा है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे थे कि उनको 3 मंत्रिमंडल में जगह मिले, एमएलसी की 2 सीटें उनको मिले, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो रही है। और जी ऐसे में अगर नीतीश कुमार कोई संभावना बनती है स्विच करने की, तो ये सभी लोग भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ स्विच कर गए जाए। जी लेकिन जी देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की राजनीति में होता क्या है। जी बाबा, एक खबर और भी है कि नीतीश कुमार जो राबड़ी आवास का मुद्दा है उस फैसले के बीच में आ रहे हैं, तो क्या एनडीए के अंदर लालू परिवार को लेकर कोई करवाहट आ रही है? कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि राबड़ी आवास वो वहां से खाली हो, ऐसा भी खबर आ रहा है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? इसी की बात मैं कह रहा था शिवांगी, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी जी बिल्कुल लेसी सिंह जो मंत्री हैं इस विभाग की, भवन निर्माण की, जिनके हाथ में है कि इसको निरस्त भी करवा सकती हैं, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की कहानी आप अच्छी तरह से समझिए। इसमें मुझे जो लग रहा है, बाकी लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को और ज्यादा, चूंकि राजनीति में नाम और बदनाम दोनों आप जानते हैं कि उसका फायदा उठाया जाता है, बिल्कुल तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा और मजबूत हो, उसके वोटर जो हैं उसके साथ इंटैक्ट हों,
और ऐसी स्थिति में इसका फायदा जो मैं बार बार बता रहा हूं, अब मैंने कुल्हाड़ी और लकड़ी का जो उदाहरण दिया, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है वो लकड़ी हैं जो राजद रूपी कुल्हाड़ी को और ज्यादा ताकत दे सकते हैं, या फिर इस कुल्हाड़ी को एक साथ जोड़ करके लकड़ी से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का भी या उसको सत्ता से बेदखल करने का भी प्लान बना सकते हैं। ये जी संभावनाएं हैं और कयास हैं। कयासों के बाजार में आप समझ लीजिए कि जब तक ये सरकार चलती रहेगी, मैंने कहा भी था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो नीतीश जब तक हैं, जब तक जीवित हैं, तब तक नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आप नहीं छांट सकते हैं, कोई काट अलग सकते नहीं हैं। कर सकता। जी आपने अभी तक लालू प्रसाद को क्या बिहार की राजनीति से अलग कर दिया? बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। वो किसी भी तरह से अक्षम होने के बावजूद भी आज भी लालू प्रसाद का ही नाम लेकर के राजनीति की जाती है। वैसे ही नीतीश कुमार जब तक हैं, तब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे और ये कयास लगाए जाएंगे कि कभी भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, राजनीति के इस बिछे हुए मोहरों के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक की ये हलचल साफ बता रही है कि बिहार में कुछ तो बड़ा पक रहा है। लेकिन इस पूरे पावर गेम में बाजी किसके हाथ लगेगी और किसका गणित बिगड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, इस बार बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।